हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हील ऑफ टाइम की सीजन 1 की स्टोरी के बारे में। ये एक अमेरिकन फैंटेसी टेलीविजन सीरीज है जिसके क्रिएटर है राफे जुडकिंस। ये अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और इसमें लीड में है रोजामंड पाइक, डेनियल हेने, जो रॉबिन्स, मेडेलिन मेडन, जोशा स्ट्राडोस्की, मार्कस रुदरफोर्ड, बार्ने हैरिस और प्रियंका बोस जैसे स्टार्स। तो इस वीडियो में हम इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। अब पहले एपिसोड की शुरुआत में हम मोरेन को देखते हैं, जो एस सेडाई की मेंबर है, जो कहती है कि सालों पहले अघोर शक्तियों के साथ जन्मे हुए पूर्वजों ने अभिमान में डूबकर डार्क वन को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका घमंड चूर चूर हो गया और वो डार्क वन को कैद नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पृथ्वी पर के समंदर सूख गए, पर्वत टूट गए, शहर के शहर नष्ट हो गए और अब इस टूटती दुनिया को संभालने की जिम्मेदारी एस सेडाई के लोगों को मिली है। और अब इस दुनिया में ड्रैगन का भी नया जन्म हो गया है, बट वो कहाँ है, वो लड़का है या लड़की, किसी को भी मालूम नहीं है। और अब वो ड्रैगन बड़ा भी हो गया है और यही ड्रैगन इस दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाएगा। अब उसे ढूंढना है ताकि वो डार्क वन के हाथों ना लगे। इसके बाद में मोरेन और उसका बॉडीगार्ड लेन इस ड्रैगन की खोज में निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एस सेडाई की एक और मेंबर लियांड्रिन अपने साथियों के साथ कुछ आदमियों का पीछा करती है। ये आदमी डार्क पावर का यूज करने की वजह से पागल हो गए हैं। अब यह लियांड्रिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पर्वत को इन आदमियों के ऊपर गिरा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियांड्रिन आदमियों से नफरत करती है, इसलिए वो अपने साथ कोई मेल बॉडीगार्ड नहीं रखती। यहाँ लियांड्रिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आदमी को मार देती है और यही नजारा दूर से मोरेन देख रही थी। और तभी मोरेन कहती है कि यह आदमी ड्रैगन नहीं हो सकता। और फिर ये दोनों एक गांव की तरफ जाते हैं जो दो नदियों के बीच बसा हुआ है। अब यहाँ हम न्यानियों को देखते हैं जिसके पास भी कुछ शक्तियां हैं और अब वो कुछ लड़कियों के साथ मिलके उनकी पावर का पता लगा रही है। अब अपनी पावर का पता लगाने के लिए वो इग्वेन को नीचे पानी में गिरा देती है। वो इस नदी से तैरते हुए दूर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंड को देखते हैं, जो अपने पिताजी के साथ मिलके मार्केट में ऊन बेचने का काम करता है। इसके बाद इस गांव के बारे में सभी लोग नई फसल आने की खुशी में जश्न मना रहे हैं और तभी वहां पर इग्वेन वापस आ जाती है और इसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। और यहाँ मैट, रैंड और पेरिन को देखते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त थे और ये तीनों साथ में बैठकर शराब पी रहे हैं। और तभी इस बार में मोरेन और लेन आ जाते हैं। यहाँ आते ही मोरेन सभी लोगों को बड़े ही ध्यान से देखती है। सभी लोग मोरेन को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ मोरेन उनसे आराम करने के लिए एक कमरा मांगती है। तभी सभी लोग उसकी रिंग को देखकर डर जाते हैं और फिर उन्हें कमरे में लेके चले जाते हैं और वहां उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। वहीं इस बार में सभी गांव वाले मोरेन के आने से खुश नहीं होते, क्योंकि उन सभी को लगता है कि एस सेडाई के लोग बुरे होते हैं। अब इसके बाद रात में रैंड और इग्वेन एक कमरे में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। यहाँ रैंड इग्वेन को जादूगरनी बनने से रोकता है। यहाँ इग्वेन रैंड से कहती है कि मैंने अभी तक जादूगरनी बनने के लिए हाँ नहीं भरी है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं, जिसकी 2 छोटी बहनें होती है, जिनसे मैट बहुत प्यार करता है और उसके पिताजी अपने परिवार का ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखते। फिर अगले दिन इग्वेन रैंड से मिलने के लिए एक पहाड़ पर चली जाती है। यहाँ रैंड अपने फ्यूचर की फैमिली के बारे में बताता है और तुरंत इग्वेन की तरफ देखता है। तभी इग्वेन रोते हुए उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे जादूगरनी बनना था। वहीं दूसरी तरफ मोरेन नैनो से मिलने उस गांव की एक पवित्र जगह पर जाती है और उससे उसके बचपन की बातें करती है। वो नैनो को बताती है कि तुम इस गांव की नहीं हो और जब तुम छोटी थी तब तुम्हें एक बुढ़ी जादूगरनी ने पाला था। और इनकी बातों से पता चलता है कि नैनो 25 साल की है। यह नैनो मोरेन से कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मेरे गाँव की रक्षा करूंगी। वहीं दूसरी तरफ लेन इस गाँव के जंगल में जाता है और वहां पर एक जगह पर वो देखता है कि बहुत सारी भेड़ों को किसी ने मार दिया था और ये बात वो तुरंत मोरेन को बताता है। अब मोरेन उसे कहती है कि यहाँ ट्रोलोक्स आ गए हैं। अगली सुबह एक शख्स इस गांव में अपनी दुकान को लेके आता है और सामान बेचता है। तभी उसके पास मैट आता है और एक चोरी का सामान उस शख्स को बेचता है। तभी यहाँ वो शख्स उसे पैसों के बदले कुछ दिए देता है। ये देखकर मैट उसे गुस्से में बुरा भला कह देता है और वहां से चला जाता है। अब रात को सभी लोग दियों को जला के बहाते हैं और सभी लोग एक जगह पर जमा होकर जश्न मनाते हैं। और तभी एक आदमी को पीछे से एक कुल्हाड़ी लग जाती है और वो वही मर जाता है। ये देखकर इग्वेन डर जाती है
और तभी यहाँ पर ट्रेसेक्स की आर्मी आकर इन गांव वालों पर हमला कर देती है। वो सभी को मारने लगते हैं और सभी लोग इनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी रैंड के घर में भी एक ट्रेसेक्स हमला कर देता है, जिसे रैंड के पिता एक हथियार लेके मारने लगते हैं, पर वो ट्रेसेक्स उन पर भी भारी पड़ता है। इसके बाद रैंड उसे अपनी तीर से मारता है, लेकिन वो ट्रेक्स रैंड को मारकर दूर कर देता है। अब रैंड के पिता एक तलवार निकाल कर उस पर हमला करते हैं और पीछे से रैंड उस ट्रेसेक के सर पर भाला मारकर उसे मार देता है और इस लड़ाई में रैंड के पिता घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेरिन और उसकी पत्नी भी अपने घर में एक ट्रेसेक से लड़ते हैं। यहाँ दोनों मिलकर ट्रेसेक को मार देते हैं, लेकिन यहाँ पेरिन गलती से अपनी पत्नी को बिना देखे एक ट्रेसेक समझ बैठता है और उसके पेट में मार देता है। इसकी वजह से उसकी पत्नी के पेट में से खून निकलने लगता है। यहाँ पेरिन उसे अपने गोद में लेकर रोने लगता है, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण पेरिन की पत्नी मर जाती है। ये देखकर पेरिन टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेसेक न्यान्या को अपने साथ लेके चला जाता है। यहाँ इग्वेन बस उसे देखते ही रह जाती है। तभी यहाँ मोरेन और लेन आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से उन ट्रेसेक को मारने लगते हैं। मोरेन अपनी शक्तियों से एक एक ट्रेसेक को मारने लगती है और लेन भी अपनी तलवार से ट्रेसेक को काटने लगता है। तभी यहाँ मोरेन का ध्यान दूसरी तरफ होता है और एक दूसरा ट्रेसेक मोरेन के ऊपर चाकू फेंक देता है। ये चाकू मोरेन को लग जाता है और इस चाकू को लेन अपने हाथों से निकालता है। फिर चोटिल हालत में मोरेन अपनी सारी ताकत लगा देती है और सभी ट्रेसेक को मार देती है और खुद भी नीचे गिर जाती है। ये देखकर लेन उसे उठाता है। अब इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वहां पर रैंड अपने घायल पिताजी को लेके आता है और न्यान्या को खोजता है। यहाँ इग्वेन रैंड को बताती है कि न्यान्या अब जिंदा नहीं है, उसे ट्रेसेक अपने साथ लेके चले गए हैं। यहाँ मोरेन रैंड के पिताजी का घाव अपने जादू से ठीक कर देती है और तब यहाँ की हालत देखकर रैंड मोरेन को इन सभी का जिम्मेदार ठहराता है और उसे कहता है कि आपके आने के बाद ही यहाँ पर हमला हुआ है। तब मोरेन उन्हें बताती है कि ये ट्रेसेक तुम लोगों की खोज में आए थे और तुम लोगों में से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी ये लोग ऊपर की पहाड़ की तरफ देखते हैं कि बहुत ही बड़ी ट्रेसेक की आर्मी इनकी तरफ आ रही है। तभी मोरेन इन सभी को अपने साथ अपने टावर में चलने को कहती है ताकि गांव सुरक्षित रह सके। इसलिए सभी लोग मोरेन के साथ व्हाइट टावर के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम व्हाइट क्लॉक नाम के लोगों को देख पाते हैं। ये व्हाइट क्लॉक वाले एस सेडाई के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब इन्हें व्हाइट क्लॉक वालों में हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसे क्वेश्चनर कहा जाता है। इसके सामने एक एस सेडाई की औरत होती है जिसका पोशाक येलो कलर का था। उसे इस क्वेश्चनर ने पकड़ रखा था। इस क्वेश्चनर ने इस एस सेडाई के हाथ काट दिए थे और उसकी रिंग अपने कलेक्शन में रख दी थी। इसके पास बहुत सारी अंगूठियां थी। इससे हमें यह पता चलता है कि इसने इससे भी पहले बहुत सारे एस सेडाई के लोगों को मारा है। इसके बाद में हमें मोरेन और बाकी को लोग दिखते हैं जिनके पीछे अभी भी ट्रेसेक पड़े हैं। अब मोरेन और बाकी के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक नदी को पार करना होता है, इसलिए मोरेन यहाँ एक आदमी को कुछ ज्यादा पैसे देकर जल्द से जल्द नदी पार करने को कहती है। बोट में बैठकर मोरेन सभी को कहती है कि ये ट्रेसेक्स कभी भी गहरे पानी को क्रॉस नहीं करते, इसलिए वो इस नदी के आगे नहीं आ पाएंगे। तभी वहाँ ट्रेसेक की आर्मी का लीडर आता है जिसका नाम फेड है। दोस्तों, फेड ट्रेसेक से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन वो भी इन्हें ये गहरा पानी क्रॉस नहीं करवा सकता। अब जिस इंसान ने मोरेन को नदी पार करवा के दी थी उसकी फैमिली दूसरी ओर रहती थी, इसलिए वो अपनी बोट लेके फिर से वही जाने वाला था। लेकिन यहाँ मोरेन को ऐसा लगता है कि अगर ये फिर से वापस वहां गया तो इसकी बोट की मदद से वो ट्रेसेक इस तरफ आ जाएंगी। इसलिए मोरेन नदी में एक भंवर बनाती है जिसकी वजह से उस आदमी की बोट भंवर में फंस जाती है। वो आदमी अपनी बोट को बचाने के चक्कर में खुद भी उस नदी में डूब जाता है। दोस्तों, मोरेन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। वो तो बस ट्रेसेक को रोकना चाहती थी ताकि वो इस तरफ आकर और भी तबाही ना मचा पाए। अब ये सारे लोग अपने व्हाइट टावर की जर्नी के लिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद ये सब लोग एक जंगल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ रैंड को इस बात का डर था कि जैसे मोरेन ने उस आदमी को काम खत्म होने पर मार दिया था, सेम ऐसा ही वो भी हमें काम पूरा होने पर मार देगी। इसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग गहरी नींद सो जाते हैं। तभी यहाँ पर मोरेन इग्वेन के पास आती है और उसे नींद में से जगाकर उसे थोड़ी दूर लेके जाती है। अब इग्वेन यहाँ पर मोरेन से पूछती है कि क्या तुम हमें भी अपना काम पूरा होने पर मार दोगी? तभी मोरेन यहाँ पर कहती है कि सारे एस सेडाई के लोगों ने एक कसम खाई है और कोई भी उस कसम को तोड़ नहीं सकता। यहाँ मोरेन कहती है कि हमारी पहली कसम यह है कि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा।
दूसरी कसम ये कि एसिड ऐसा कोई भी हथियार नहीं बनाते जिससे किसी की जान जाए। और तीसरी कसम ये होती है कि जब तक किसी भी एसिड या उनके बॉडीगार्ड या किसी और की भी जान पर ना आए तब तक वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकते। तभी मोरेनिया एगवेन को बताती है कि उस बोट वाले ने खुद ही खुद की जान ली है। मैंने तो बस बोट को डुबाना चाहा ताकि वो ट्रेसेक हम तक ना आए, और मुझे लगता है कि तुम में भी एसिड बनने की खूबियां हैं। अब यहाँ मोरेन एगवेन को एक स्टोन देती है जिसे फिल करने पर एगवेन को कुछ महसूस होता है। तभी यहाँ मोरेन कहती है कि ये सब कुछ एक एसिड फिल कर सकती है। दोस्तों, हमें पता है कि इग्वेन एक विदुषी है जो हवा को सुन सकती है, लेकिन मोरेनिया कहती है कि अगर तुम एसिड बनी तो यह हवा तुम्हारी बात सुनेगी। इनकी बातचीत के बाद इग्वेन रैंड के पास सोने के लिए चली जाती है, लेकिन रैंड उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि रैंड को कुछ वक्त अकेले गुजारना था। लेकिन असल में इग्वेन मोरेन से ज्यादा क्लोज हो रही थी, ये रैंड को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रेसी के साथ लड़ाई में पेरिन को चोट लगी है जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है। फिर इसी रात को रैंड अचानक से उठ जाता है और उसे जोरदार खांसी शुरू हो जाती है। जब रैंड अपने मुंह में हाथ डालता है उसके मुंह में से एक चमगादड़ निकलता है और उसे देखकर रैंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी उसे उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जिसकी आंखों में आग थी। लेकिन तभी रैंड की नींद टूट जाती है और उसे पता चलता है कि यह तो बस एक सपना था। अब जब रैंड सामने देखता है तो उसे मरा हुआ चमगादड़ दिखता है। इसका मतलब वो सपना नहीं था। अब डर के मारे रैंड सभी लोगों के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसे जो सपना आया था सेम वैसा ही सपना सभी लोगों को आया था। उनके भी सपने में एक मॉन्स्टर आया था। अब यहाँ मोरेन सभी को यहाँ से निकलने को कहती है, लेकिन यहाँ रैंड मोरेन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब सपने उन्हें मोरेन दिखा रही है। रैंड को ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन इग्वेन हो सकती है और बाकी के लोगों को मोरेन मार देगी, बट मोरेन यहाँ रैंड की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से निकल जाती है और उसके पीछे इग्वेन भी जाने लगती है। यहाँ पर रैंड इग्वेन पर भी गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ इग्वेन रैंड को समझाती है कि मोरेन चोटिल होने के बावजूद वो ये सब कुछ हमें बचाने के लिए कर रही है। ये सुनने के बावजूद भी रैंड नहीं मानता और वहां से पीछे जाने लगता है। अब मैट रैंड को समझाता है और उसे अपने साथ में लेके आता है। थोड़ा आगे जाने पर लैन सभी को कहता है कि आगे से व्हाइट क्लॉक वाले आ रहे हैं, इसलिए मोरेन अपनी अंगूठी निकाल कर लैन को दे देती है। तभी यहाँ व्हाइट क्लॉक के आदमी आ जाते हैं और इनका सरदार मोरेन से सवाल पूछने लगता है। अब मोरेन कहती है कि मैं तो महज एक साधारण रानी हूँ और मैं अपनी बहनों से मिलने जा रही हूँ। तभी यहाँ क्वेश्चनर आता है और सभी लोगों की चेकिंग करने लगता है। चेकिंग करते वक्त क्वेश्चनर को मोरेन का घाव दिखता है जो उसे ट्रेसेक से लड़ते हुए वक्त लगा था, इसलिए व्हाइट क्लॉक का सरदार उन सभी को जाने देता है। अब सही सलामत व्हाइट क्लॉक के सामने से निकलने के बाद सभी लोग काफी देर तक सफर करते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी मोरेन लेन से कहती है कि उस क्वेश्चनर ने 7 एसिड को मारा है क्योंकि उसके पास 7 एसिड की अंगूठियां थी। दूसरी तरफ इग्वेन रैंड के साथ अपनी बढ़ती हुई दरार को कम करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ पेरिन अपनी चोट को देखता है। तभी बहुत सारे भेड़िया उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। यहाँ पेरिन को लग रहा था कि ये सारे भेड़िया उसे खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनमें से एक भेड़िया पेरिन के पास आकर उसके घाव को चाटने लगता है और इसके बाद में सभी भेड़िया वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी एग्वेन को हवा की आवाज सुनाई देती है। तभी एग्वेन को फेड दिखाई देता है जो ट्रेसेक की आर्मी का लीडर है। अब ट्रेसेक उन तक पहुंच गए थे। सारे लोग भागने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि मोरेन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और उसकी सांसें भी कम होती जा रही है क्योंकि मोरेन की चोट अब और भी गहरी हो गई थी। इसीलिए सभी लोग मोरेन को उठाकर भागने लगते हैं और इनके पीछे ट्रेसेक की आर्मी पड़ जाती है। तभी लेन इन सभी को एक जगह पर लेके जाता है, लेकिन इनके घोड़े एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और जब वो पीछे देखते हैं तो ट्रेसेक की सेना भी रुक गई थी। लेन इन्हें कहता है कि ये एक शहर है जिसका नाम सेडर लगोथ है जो बहुत साल पहले शैतान की नजर में आ गया था और तभी से यह जगह श्रापित है। यह जगह इतनी डेंजरस है कि ट्रेसेक भी यहाँ आने से डरते हैं और अब इस जगह पर ये सब लोग रहने वाले हैं। इस जगह पर आने के बाद वो मोरेन को जमीन पर लेटा देते हैं। यहाँ लेन सभी को कहता है कि इस शहर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मोरेन को सुलाने के बाद रैंड और इग्वेन बाहर आकर देखते हैं कि यह शहर श्राप से पहले कितना खूबसूरत था। वहीं दूसरी तरफ मैट और पेरिन एक साथ बैठे थे। यहाँ मैट पेरिन को एक चाकू देता है। ये चाकू पेरिन की वाइफ ने मैट को गिफ्ट दिया था। अब रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं
और तभी रात में मैट इस शहर में घूमने के लिए चला जाता है और उसे एक कमरे में एक चाकू मिलता है। यहाँ मैट लेन की कही गई बात को भूल जाता है और उस चाकू को हाथ में लेके देखने लगता है। जैसे ही मैट उस चाकू को हाथ लगाता है, पूरे शहर में एक परछाई फैलने लगती है और गलती से एक घोड़ा उस परछाई के अंदर आ जाता है और देखते ही देखते वो घोड़ा राख में बदल जाता है। ये सब देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और उस शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भागते वक्त सारे लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो इस शहर से बाहर निकल जाते हैं। लेन मोरन को सही सलामत शहर के बाहर लेके आ जाता है। रैंड और मैट एक साथ इस शहर से बाहर निकल जाते हैं और पेरिन और इग्वेन एक नदी में कूदकर इस शहर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही लेन मोरन को पानी पिलाता है। तभी एक औरत उसके गले पर चाकू रख देती है। दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं, नेन्यू थी, जिसे ट्रेसेक उठा के लेके चले गए थे। यहाँ नेन्यू अपने दोस्तों के बारे में पूछती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे व्हील ऑफ टाइम के एपिसोड 1 और एपिसोड 2। आपको हमारी वीडियो और ये सीरीज कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। Swear your oath, Moraine Sedai.